एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना गवर्नमेंट बजट का चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। ये मैं बीच में आपको एक्स्ट्रा रिवीजन के रूप में ये दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल एक लाइव स्ट्रीम दी थी, उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर बताया था, लेकिन उसके अंदर ना ढंग से मैं पढ़ा नहीं पाया था। एग्जैक्ट मीनिंग्स जो है वो नहीं बता पाया था मैं, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि मैं लाइव स्ट्रीम से बेटर कि आपकी मैं एक रिकॉर्डिंग कर दूं इसकी, और रिकॉर्डिंग में सिर्फ मैं आपको पीपीटी के थ्रू ही इसको टीच करूंगा, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं इसमें अपना फेस कैम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपका फॉरेन एक्सचेंज, इन तीनों चैप्टर्स का मैं आपको पीपीटी फॉर्म में ये चैप्टर जो है कवर कराऊंगा। तो इसको हम कवर करते हैं इस वे के अंदर, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ इस पे ड्रॉ वगैरह कर दूंगा जो अगर मेरे को कुछ बताना होगा आपको, ठीक है ना। तो चैप्टर का नेम क्या है हमारा? गवर्नमेंट बजट है। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? गवर्नमेंट बजट, ठीक है। सबसे पहले बात आती है गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट की रिसिट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने आपको इस लाइव स्ट्रीम के अंदर बता दिया था कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो हमारा 1/4/20 को शुरू हुआ है, तो वो एंड हमारा कब होएगा? 31 मार्च 2021 को, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? गवर्नमेंट बजट कहलाता है। ये रिवील करता है फिस्कल और बजटरी पॉलिसीज को गवर्नमेंट की, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या है गवर्नमेंट बजट? एक ऐसी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट रिसिट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट करती है फाइनेंशियल ईयर के टाइम। फिस्कल और बजटरी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, उसको रिवील करती है ये गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट की? पहला है जीडीपी ग्रोथ, कि जीडीपी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या ग्रोथ है। तो जो मेन प्रिंसिपल है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, वो हमारा जीडीपी ग्रोथ है। तो इसीलिए हमने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी का। और वो डिपेंड है किसके ऊपर? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्या? जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। अब जो बजटरी पॉलिसी है वो एम करती है कि वो सफिशिएंट रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सके पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, ठीक है। और इस चीज को हम दो वे के अंदर अचीव कर सकते हैं। पहला क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके, और दूसरा क्या है कि हम इंड्यूस कर दे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। इंड्यूस कर दे क्या? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, वो है हमारा एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन क्या होता है? बजटरी पॉलिसीज के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने की कोशिश करता है। रीएलोकेट करने की कोशिश क्यों करता है? ताकि वो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज जो है कंट्री को, उसको अपने दिमाग में रख के ये सब कुछ करता है। इससे क्या हो सकता है? इससे क्या होता है कि जो लोग हैं, पीपल्स जो हैं, उनको सब्सिडीज है, टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इन रिसोर्सेज को, पहला टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देके। अब टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देके गवर्नमेंट क्या करता है? ये डिस्करेज करता है हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स के। हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? जो हम कंज्यूम तो करें लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि लिकर, सिगरेट्स, ठीक है ना। ये सारे हमारे क्या है? हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स हैं। अब इन पे क्या करता है गवर्नमेंट? हैवी टैक्स लगा देता है, और कहता है कि तुम खादी प्रोडक्ट्स का यूज करो। और वो खादी प्रोडक्ट्स कैसे देता है? सब्सिडीज प्रोवाइड करके देता है। अब जो गुड्स और सर्विसेज ये डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है, उसके थ्रू करता है। दूसरा दूसरा कैसे करता है? पहले तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देता है। दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देता है किसको? गुड्स और सर्विसेज को। अगर प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर कहता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन प्रोडक्शन, इन गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर,
जो कि सोशल वेलफेयर कर रही है, तो जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली दे देती है, डायरेक्टली अंडरटेक कर लेती है इन प्रोडक्शंस को। ठीक है ना, आगे चले। थर्ड आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है इनहेरिटेड पार्ट है हर एक इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एम करती है कि वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस करे और वेल्थ को उसकी बजटरी पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, अब इंडिया के अंदर ना एक गल्फ है। गल्फ क्या होता है? बहुत सारे अमाउंट में रिच और पुअर जो है वो बहुत ज्यादा है और अलार्मिंग है। गवर्नमेंट जो है वो एम करती है कि वो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इन्फ्लुएंस कर सके, इसके ऊपर टैक्सेस लगा के, टैक्सेस लगा दे रिच के ऊपर, जिससे क्या आएगा? रिच की इनकम कम हो जाएगी, रिच पीपल की इनकम कम हो जाएगी ना, और वेलफेयर के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर दे, जिससे कि पुअर पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इस पर्पस के लिए जो है गवर्नमेंट परस्यू कर देती है क्या? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, अब जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, अभी अभी तो आपका चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 2 के अंदर आएगा प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके अंदर देखना, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग भी गवर्नमेंट ने ही परस्यू की थी। ठीक है ना, लेकिन अभी हम गवर्नमेंट बजट करें, उसके अंदर हमारे पास है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी। ठीक है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग है, इधर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। अब फर्दर गवर्नमेंट क्या करेगी? बहुत सारा अमाउंट, बहुत 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 अमाउंट में फूड प्रोवाइड करेगी। किसको? बीपीएल पॉपुलेशन को, वो भी कम प्राइसेस पर। और बहुत सारी स्कीम्स इसने लॉन्च करी है, जैसे कि एमजी नरेगा की हो गई, ताकि वो कॉम्बैट इनइक्वालिटीज को क्या कर सके? उनको पूरा कर सके। अब कॉम्बैट इनइक्वालिटी क्या होते हैं वो आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ोगे, जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में जो गवर्नमेंट बजट है वो क्या एम करती है कि वो रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस कर सके, टैक्सेशन लाके और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज लाके प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर, जहाँ कहाँ पर? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, वो रीजन्स जहां पर लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, वो हमारे बैकवर्ड रीजन्स कहलाते हैं। और स्टेगनेंट रीजन्स कौन से कहलाते हैं? जहां पर लेवल ऑफ जीडीपी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। लेवल ऑफ जीडीपी बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब इसको हम अचीव कर सकते हैं कैसे? लिबरल टैक्स लॉज और बैकवर्ड रीजन्स में, लिबरल टैक्स लॉज लाके बैकवर्ड रीजन्स के लिए, और जेज जेज का एस्टैब्लिश करके। जेज क्या होता है? सेज, सॉरी जेज नहीं, सेज। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और ये कहां पर आएंगे? बैकवर्ड रीजन्स के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे आता है हमारे पास क्या? आगे आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या है कि बजटरी पॉलिसी जो है वो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी फोकस करती है, कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। अब ये कैसे हो सकती है? पब्लिक एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट करके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट आएगी। प्रोग्राम्स लॉन्च करके, जैसे कि एमजी नरेगा महात्मा गांधी जी का हुआ था, जो उसमें क्या हुआ था कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या दे रहे थे? एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। क्या आता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, जिसके अंदर हम इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज को क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसीज को परस्यू करके, जिसमें क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने की। अभी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? तो ये देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन इधर है और डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन इधर है हमारी, ये नीचे वाले में। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप को पढ़ते हैं। ये क्या है? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो वह इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट करता है। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करके, सब्सिडीज के ऊपर लगने वाला एक्सपेंडिचर को कट करके, पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स पर एक्सपेंडिचर लगने वाले को कट करके।
अब रिवेन्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं, रिवेन्यू को बढ़ाया जाता है कैसे, इंक्रीजिंग टैक्सेशन की हेल्प से, वो भी कहाँ पर, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल्स के ऊपर, जिससे कि उनकी परचेसिंग पावर को रिड्यूस किया जाता है और इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट किया जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसको हम करेक्ट करते हैं इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और डिक्रीजिंग करते हैं रिवेन्यू की हेल्प से। इन्फ्लेशनरी गैप को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और बाय डिक्रीजिंग द रेवेन्यू। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इन शॉर्ट पॉलिसीज ऑफ surplus budget during inflation and efficient budget during stability of prices in the economy। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है कि जो पॉलिसीज हैं सरप्लस बजट की इन्फ्लेशन के टाइम पर और डेफिसिट बजट की स्टेबिलिटी के टाइम पर, वो क्या है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो उनका प्राइसेस है वो क्या है, स्टेबल है। यही हमारा कहलाता है क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का टॉपिक कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। जैसा कि मैंने आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको वो टॉपिक नहीं कराया, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में सिर्फ इंट्रो दिया था और मैंने कहा था कि हम कल या संडे को करेंगे, तो मैं आपको अभी के लिए ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आज जो है आपके पास ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस आ जाएगी, इंट्रोडक्शन की वीडियो आई है गवर्नमेंट बजट की, ठीक है ना। तो आपके पास कल जो है, अभी ये वीडियो आपके पास 10 बजे आ गई है, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके पास कल स्केड्यूल मैं कर दूंगा। देखते हैं कितने बजे का मैं स्केड्यूल करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखते हैं कब पॉसिबल होता है कल का, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास इनफ टाइम नहीं है कि मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इसको एडिट करना है, बहुत जल्दी करना है क्योंकि 9:40 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि मेरी अनदर क्लास थी 8 to 9, तो सॉरी हाँ 8 to 9 थी, तो फिर उससे मैं बिजी हो गया। सो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी स्टे सेफ एट योर होम। और हमने टॉपिक क्या क्या कवर करे हैं आपको फटाफट से मैं एक बार ऑब्जेक्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट बजट का चैप्टर शुरू करा, जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट बजट का बारे में पढ़ा, क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 पे जीडीपी ग्रोथ आया, फिर एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, फोर्थ balanced regional growth, fifth employment opportunity, sixth economic stability, and that is the last. So thanks for watching this video. Bye bye everyone.